चाणक्य नीति। अध्याय 1। हिंदी में संपूर्ण चाणक्य नीति। जो व्यक्ति किसी बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखता, उसे समझाना आसान है, और जो व्यक्ति हर चीज का ज्ञान रखता है, उसे भी समझाया जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास थोड़े से ज्ञान का अहंकार हो, उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कहावत में कहा गया है, चूहा हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन बैठा। कहानी। थोड़े ज्ञान का घमंड। गांव के एक छोटे से इलाके में एक बहुत ही उत्सुक लड़का रहता था, जिसका नाम मोहन था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाना जाता था। उसे बचपन से ही हर चीज में दिलचस्पी थी, और किसी भी नई चीज को लेकर वह जल्दी ही अपनी राय व्यक्त करने लगता था। लेकिन समस्या यह थी कि मोहन हर विषय की सतही जानकारी रखता था और कभी भी किसी चीज को पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं करता था। गांव में एक प्रतिष्ठित शिक्षक पंडित जी भी रहते थे। वे विद्या के भंडार थे और पूरे गांव में उनका आदर था। जब भी गांव में कोई समस्या आती, लोग उनके पास सलाह लेने जाते थे। पंडित जी हर बात को गहराई से समझते थे और सबको अच्छी तरह से समझाते थे। एक दिन गांव के चौपाल में चर्चा चल रही थी कि खेतों में फसल कम क्यों हो रही है। सारे बुजुर्ग अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी मोहन भी वहां पहुंच गया और बिना पूरी बात सुने कहने लगा, फसल खराब हो रही है क्योंकि आपने सही बीज का चुनाव नहीं किया। बस बीज ही कारण है। बुजुर्गों ने उसे समझाया, तू अभी छोटा है और इस विषय में तेरा ज्ञान अधूरा है। हमें और भी कई पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मोहन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कुछ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया था और उसी आधार पर अपनी राय दे रहा था। धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिए, लेकिन मोहन को यह समझ में नहीं आया। उसे लगने लगा कि वह हर किसी से ज्यादा जानकार है। यह सब पंडित जी देख रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि मोहन थोड़े ज्ञान का घमंड पाल बैठा है। उन्होंने सोचा कि इसे एक सबक सिखाना जरूरी है। अगले दिन पंडित जी ने मोहन को अपने घर बुलाया और कहा, मोहन, तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो। लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि तुम हर समस्या का समाधान जानते हो। मोहन ने गर्व से कहा, जी पंडित जी, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और मुझे हर विषय का थोड़ा बहुत ज्ञान है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे एक समस्या का हल बताओ। मेरे बगीचे में एक नीम का पेड़ है और उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मोहन ने तुरंत कहा, यह तो सीधा सा कारण है, आपने पेड़ को पर्याप्त पानी नहीं दिया होगा। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, पर मैं तो पेड़ को रोज पानी देता हूँ, फिर क्या कारण हो सकता है? अब मोहन थोड़ा परेशान हुआ, फिर बोला, शायद मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई होगी। पंडित जी ने जवाब दिया, मैंने हाल ही में नई मिट्टी डाली है। अब तुम बताओ, और क्या कारण हो सकता है? अब मोहन असमंजस में पड़ गया। उसने कुछ और सतही बातें की, पर पंडित जी हर बात का जवाब देते रहे। अंत में मोहन चुप हो गया। तब पंडित जी ने उसे स्नेह से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हें कुछ बातें पता हैं, लेकिन तुमने उन्हें पूरी तरह से नहीं समझा। थोड़ा ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ जानता है। लेकिन असली ज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति अपनी अज्ञानता को भी समझता है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, अब मैं समझ गया। मैंने आधे अधूरे ज्ञान पर घमंड किया और सोचा कि मुझे सब कुछ पता है। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मुझे और बहुत कुछ सीखना है। पंडित जी ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, बिल्कुल सही। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और उसे विनम्रता से ग्रहण करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास थोड़े से ज्ञान का अहंकार हो, उसे समझाना सबसे कठिन होता है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें विनम्र बनाता है। इस घटना के बाद मोहन ने हर बात को गहराई से समझने की आदत डाल ली। उसने अपना अहंकार छोड़ दिया और अब वह हर विषय पर पंडित जी से मार्गदर्शन लेने लगा। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी समझदारी को पहचानने लगे। लेकिन अब मोहन अपनी राय हमेशा नम्रता से रखता था। सीख। इस कहानी का सार ये है कि ज्ञान की खोज में हमेशा विनम्रता और धैर्य होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमें घमंडी बना सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान विनम्रता से ही प्राप्त होता है।